श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। पति के वस्त्र धोने वाली माताएं बहनें ध्यान से सुन ले, वरना पति हो जाता है कंगाल। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपने घरों में जरूर देखा होगा कि जितनी भी पत्नियां होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, वो अपने पति के जो कपड़े हैं वो यहाँ पर धोती हैं। पर क्या आप लोग जानते हैं कि अगर पत्नियां अपने पति के यहाँ पर कपड़े धोती हैं तो इससे उनके पति के पास कभी पैसा नहीं आता है, कभी धन नहीं आता है। वो हमेशा कंगाल के कंगाल ही यहाँ पर बने रहता है। पैसा होता भी है तो वो खर्च होता चला जाता है। इसलिए आज से जितनी भी पत्नियां घर में रहती हैं भाई, वो अपने पति के कपड़ों को धोना छोड़ दें। अब आप लोग कहेंगे कि भाई हम लोग कपड़े धोना छोड़ देंगे तो फिर कपड़े कौन धोएगा। इसलिए आप ये वीडियो को पूरा देखें ताकि आप पूरी बात को समझेंगे, उसके बाद इन नियम का यहाँ पर पालन भी जरूर करेंगे। देखिए, घर में जितनी भी माताएं बहनें होती हैं वो घर के सारे काम करती हैं। सुबह से उठने से लेकर रात तक के जितने भी काम होते हैं वो सारे वही करती हैं। इसमें से बीच में एक काम आता है जो कि कपड़े धोने का होता है। और इन कपड़े धोने के काम में क्या होता है कि जो घर के पति रहते हैं, जो घर के पुरुष रहते हैं, उनके भी कपड़े क्या करते हैं कि भाई जो पत्नियां होती हैं वो धोती हैं। और जब पत्नियां अपने पति के कपड़े धोती हैं ना, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो पत्नियों को नहीं होता है, वो होता है पति को। कि भाई उनके पास में कभी भी लक्ष्मी जी नहीं रुकती हैं, कभी भी पैसा उनके पास में टिकता नहीं है और दुख और परेशानियों से उनका जीवन घिरा रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम आपके फायदे के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों को जो है ये बात बता रहे हैं कि घर में जितनी भी पत्नियां रहती हैं वो अपने पति के जो भी कपड़े हैं वो ना धोया कीजिए। ठीक है, अब क्यों नहीं धोया कीजिए उसका भी हम आपको कारण बताएंगे। अब सबसे पहली चीज देखिए, घर में जितनी भी पत्नियां रहती हैं भाई, जब उनके पति घर से जाते हैं तो भाई आप उनको बिल्कुल उनके कपड़े निकाल कर दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सुबह जब उठो तो आप उनको बिल्कुल चाय पानी जो भी देते हो, नाश्ता वगैरह देते हो, वो बिल्कुल दो। जब वो काम के लिए जाएं, ऑफिस के लिए जाएं, तो आप उनका लंच पैक करके दो, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और उसके बाद में जब शाम के समय वो घर लौट कर आए तो भाई आप उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था पहले से कर कर रखो। इसके बाद में जो भी उनके सोने तक की व्यवस्था है वो आप सारी करके रखते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस दिक्कत परेशानी एक जगह पर आती है, जब आप अपने पति के यहाँ पर कपड़े धोती हैं। ठीक है, अब वो कपड़े धोने वाली बात से क्या चीज़ यहाँ पर सामने आती है वो आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिए। देखिए, घर में जितनी भी पत्नियां रहती हैं, माताएं बहनें रहती हैं, वो घर के सभी सदस्यों के कपड़े धोती हैं, खुद के भी धोती है ना। अब उन्हीं सभी सदस्यों में से उनके पति भी आते हैं कि भाई उनके पति के भी वह कपड़े जो है वो यहाँ पर धोती हैं, है ना। अब यहाँ पर क्यों आपको अपने पति के कपड़े नहीं धोना चाहिए, ये सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए, है ना। और विशेष रूप से जितने भी घर के पति हैं, घर के जो बड़े पुरुष हैं, विशेष रूप से वो ज़रूर ये वीडियो देख ले, है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज़, घर की जो माताएं बहनें होती हैं उन्हें घर की लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि घर की लक्ष्मी का रूप यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, अब घर की लक्ष्मी से अगर आप लोग अपने कपड़े धुलवाओगे तो क्या घर की लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी, या इसके अलावा जो असली में लक्ष्मी जी हैं क्या वो आपसे प्रसन्न होंगी। और लक्ष्मी जी क्या देती हैं, हमें धन देती हैं, पैसा देती हैं। ठीक है, और जब आपकी घर की लक्ष्मी से ही आप कपड़े धुलवाओगे तो भाई आप लोगों के घर में कैसे पैसा आएगा। विशेष रूप से घर के पुरुषों के द्वारा ही यहाँ पर ज़्यादातर पैसा आता है घर में। तो भाई अगर घर के पुरुष ही जो है ये सबसे बड़ी गलती करेंगे तो भाई उनके घर में पैसा आना तो दूर, बल्कि और जो पैसा है वो भी यहाँ पर आपके घर से जाता जाएगा। इसलिए आप लोगों को किस बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी घर में माताएं बहनें हैं वह अपने घर में जो पति रहते हैं भाई उनके कपड़े ना धोया कीजिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये निकल कर आएगा कि अगर हम घर में कपड़े नहीं धोएंगे अपने पति के तो फिर कौन धोएगा, क्या वो खुद धोएंगे। तो देखो, इसका एक बहुत छोटा सा हम आपको जवाब देते हैं। देखो, जितने भी घर के पति हैं, जो भी घर के बड़े पुरुष हैं, उनको एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपकी घर की जो पत्नियां हैं वो भले आपके कपड़े धो रही हो, कपड़े धोने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस दिक्कत परेशानी तब आती है जब आप अपने कमर के नीचे के जो कपड़े होते हैं उनको अपने पत्नियों से यहाँ पर धुलवाते हो। ठीक है, हाँ, अपने कमर के ऊपर के जो कपड़े हैं, शर्ट वगैरह, बनियान वगैरह, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दिक्कत परेशानी आती है जब आप लोग अपने कमर के नीचे के जो पैंट वगैरह होते हैं और जो भी कमर के नीचे आप लोग पहनते हो, उन चीज़ों को यहाँ पर आप लोग साफ करवाते हो। ठीक है, जिसमें कपड़े आप लोगों के आ जाते हैं और दूसरी चीज़ आती है जूते, है ना। अगर आपके घर में जो आप जूते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, अगर वह जूते आपकी पत्नी साफ करती है तो भाई आपके घर में कभी पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आप लक्ष्मी से ही अपने जूते साफ करवा रहे हो। ठीक है, अगर वो खुद मन से भी करती हैं तो आपको उनसे मना कर देना चाहिए कि नहीं, तुम जूते साफ मत करो, हम खुद कर लेंगे। ठीक है, तो घर की पत्नियों से कभी भी आपको जूते साफ भी नहीं करवाना चाहिए, है ना।
इसके बाद में हम लोग बात कर रहे थे कपड़ों की, तो भई कपड़ों की बात यहाँ पर हम कर रहे थे, तो जितने भी पतिदेव हैं भई उनको, जितने भी घर के बड़े पुरुष रहते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने घर के जो कपड़े हैं भई उनको अपनी पत्नी से धुलवा सकते हो, कपड़े धुलवाने में कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर वह कपड़े आपकी मतलब कमर से नीचे के हैं, तो वह कपड़े आपको अपनी पत्नियों से नहीं धुलवाने चाहिए। आप अपने शरीर के ऊपर के जो कपड़े हैं भई आप मतलब कमर के ऊपर के जो कपड़े हैं, शर्ट वगैरह हो गई या इसके अलावा जो भी आप कमर के ऊपर पहनते हैं, वह सारी चीज़ें आप पत्नियों से धुलवा सकते हैं। कमर के नीचे की जो चीज़ें आप लोग पहनते हो, है ना? भई उस चीज़ को, उन कपड़ों को आप लोगों को अपनी पत्नियों से नहीं धुलवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो भई आपके घर में पैसों की हमेशा कमी बनी रहेगी, और अभी तक आप ऐसा करते आ रहे होंगे तो आप खुद देखना कि आपके घर में कहीं न कहीं पैसों की कमी आपको लगती ही होगी, है ना? विशेष रूप से घर के जो पुरुष होते हैं उनकी वजह से ही घर में पैसा आता है, धन आता है। तो भई अगर वही ये इतनी बड़ी गलती करेंगे तो उनके पास तो पैसों की कमी आएगी ही आएगी। यहाँ पर पत्नियाँ जितनी भी हैं उनको कोई नुकसान नहीं है, इसमें जो नुकसान है वो पतिदेव को ही यहाँ पर होता है। इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जितने भी मतलब पत्नियाँ पति के वस्त्र धोती हैं उनको ध्यान से इस बात को यहाँ पर जान लेना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, घर में जो बच्चे रहते हैं जो कि बड़े हो चुके हैं, अब छोटे नहीं रहे हैं, उनको भी इस नियम का यहाँ पर पालन करना चाहिए कि उनको भी अपनी माताश्री से, अपनी मम्मी से जो है अपने जो कपड़े होते हैं वो नहीं धुलवाने चाहिए, ठीक है? खुद धोने चाहिए। यहाँ पर नियम क्या है कि भई आप अपने कमर के नीचे के जो कपड़े हैं उन्हें खुद से धो, और जो शर्ट वगैरह हैं आपकी कमर के ऊपर के जो कपड़े हैं वह खुद धो, है ना? इस मतलब वह आप अपनी मम्मी से धुलवा सकते हो, अपनी माताश्री से धुलवा सकते हो, बाकी कमर के नीचे के जो कपड़े हैं वो आप खुद धोया करो, ठीक है? इस नियम का अगर आप भी पालन करते हो ना तो आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप जब घर की लक्ष्मी से, घर की माताओं बहनों से अपनी कमर के नीचे के कपड़े धुलवाते हो तो इससे लक्ष्मी जी बहुत नाराज़ होती हैं, वो प्रसन्न नहीं होती हैं। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि घर की लक्ष्मी जो होती हैं, आपकी जो माताएँ बहनें होती हैं, घर की जो माताश्री होती हैं, भई उनसे कभी भी कमर के नीचे के कपड़े हमें नहीं धुलवाने चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है? इसके अलावा अब आप लोग ये बात बिल्कुल ना समझें कि हम आपसे ये बोल रहे हैं कि आपको पूरे कपड़े खुद धोना चाहिए, क्योंकि पूरे कपड़े आप धोगे तो भई आपका समय भी जाएगा, फिर आप अपने काम भी समय पर नहीं कर पाएँगे। हमने बस ये आपसे कहा है कि आप अपने कपड़े उतने धोएँ जितने कि आप कमर से नीचे पहनते हैं, बाकी कमर के ऊपर वाले कपड़े हैं जो कि आप धोने के लिए मतलब बाल्टी में रख सकते हैं। कपड़ों को भी कभी भी आप लोगों ने जो कपड़े पहने हुए हैं ना, उन्हें कभी भी ऐसे बाथरूम में नहीं पटकना चाहिए, उनको भी आपको उतार कर किसी बाल्टी वगैरह में रख देना चाहिए। ऐसे पटक कर उन कपड़ों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह कपड़े आप लोग यहाँ पर पहनते हो। अब इसके अलावा दोस्तों, कमर से नीचे आप लोग 2 चीज़ें और पहनते हो जिसे आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए, और वह भी चीज़ अपनी पत्नियों से या घर की माताओं बहनों से नहीं धुलवाना चाहिए, चाहे घर के बड़े बच्चे हों या तो फिर घर के जो पति हैं वो हों, ठीक हो? तो आप लोग अपनी कमर के नीचे यानी कि अपने पैर में 2 चीज़ें पहनते हो, अपने मोज़े और अपने जूते। तो भई अपने मोज़े भी कभी भी आप लोगों को बाथरूम में नहीं पटक देना चाहिए अपनी माताओं बहनों से धुलवाने के लिए, बल्कि उन्हें भी आपको खुद धोना चाहिए, ठीक है? देखो, ये नियम ऐसे हैं जिनका अगर आप लोगों ने पालन कर लिया तो आपके वो काम भी यहाँ पर बन जाएँगे जिसके लिए आप लोग बहुत लंबे समय से यहाँ पर परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि कुछ काम इस वजह से ही भी यहाँ पर हमारे रुकते हैं, क्योंकि हम घर की लक्ष्मी से ऐसे कुछ कार्य करवाते हैं जो कि नियमों में बिल्कुल नहीं बताया गया है, बिल्कुल विरुद्ध बताया गया है। इसलिए आप लोगों को किस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग अपने पैरों में जो मोज़े पहनते हो, उन मोज़ों को भी आप लोगों को जो है भले उतार कर आप लोग एक साइड रख दो, किसी और दिन धो लेना, पर वह मोज़े भी आप लोगों को खुद धोने चाहिए, क्योंकि वो मोज़े आप लोग अपने पैरों में पहनते हो, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग मतलब जो घर के पति हैं, जो घर के बड़े पुरुष हैं या घर के जो बड़े बच्चे हैं, भई उन लोगों को जो है घर की माताओं बहनों से अपने पैर के मोज़े भी नहीं धुलवाने चाहिए, ठीक है? जो कि आप लोग पहने होते हो ना, उनको आपको खुद धोना चाहिए। दूसरी चीज़, जूते। जूते कभी भी घर की माताओं बहनों से आपको साफ़ नहीं करवाना चाहिए, वरना तो भई आप ये मानकर चलना कि अगर आप घर के जूते अपनी माताओं बहनों से साफ़ करवाते हो, या घर की जो पति हैं वह अपने जूते घर की पत्नियों से साफ़ करवाते हैं, या बिना बोले भी आपके घर की माताएँ बहनें आपके जूते मोज़े धो देती हैं, तो भई आपको उनको मना कर देना है। या माताएँ बहनें भी अगर ये वीडियो देख रही हैं तो आपको अपने बच्चों से या अपने पति से जो है खुद बोलना है कि आप अपने मोज़े और जूते धो दिया करो, और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप उनको कारण बताना कि अगर हम आपके जो है मतलब कमर के नीचे जो कपड़े होते हैं, पैंट वगैरह हो गई, पजामे वगैरह हो गए, या इसके अलावा जो जूते मोज़े वगैरह हो गए, अगर हम ये धोएँगे तो इससे आपके घर
इससे आपके ऊपर पैसों की कमी आएगी, इससे आपके ऊपर जो पैसा आना होगा वो नहीं आएगा, क्योंकि घर की माताएँ-बहनें घर की लक्ष्मी मानी जाती है और जब घर की लक्ष्मी से अगर आप लोग अपनी कमर के नीचे के कपड़े धुलवाओगे या मोज़े धुलवाओगे या जूते साफ करवाओगे, तो भई घर की लक्ष्मी नाराज़ होगी। मतलब घर की जो एक लक्ष्मी जी होती हैं, वो आपसे नाराज़ हो जाएँगी और फिर आपके घर में कभी भी वो धन नहीं आने देंगी। इसलिए दोस्तों, हम आपसे वापस से कह रहे हैं कि आप लोगों को अपनी कमर के नीचे के जो कपड़े हैं, वह खुद धोने चाहिए। इसके अलावा जो भी और कपड़े हैं, रुमाल वगैरह, आपकी शर्ट्स वगैरह, वह आप लोग मतलब माताओं-बहनों से धुलवा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बस हमने कहने का मतलब ये है कि आपकी कमर के नीचे के जो कपड़े हैं, वह आपको खुद अपने हाथों से धोना चाहिए, किसी और से भी यहाँ पर नहीं धुलवाना चाहिए। और जो कपड़े आप लोग नहाने के बाद उतार कर रखते हो, उन्हें भी सम्मानपूर्वक आपको बाल्टी में रखना चाहिए। ऐसे कहीं पर भी बाथरूम में टेढ़े-आड़े नहीं पटक देना चाहिए। इससे भी फिर आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है जब आप उन कपड़ों को वापस से पहनते हो। इसलिए जो भी कपड़ा बाथरूम में उतार कर रखो, उन्हें भी सम्मानपूर्वक बाल्टी में रखा करो, ऐसे फैलाकर मत रखा करो। और सबसे विशेष बात जो कि इस वीडियो में हमने आपको बताई है कि पति के जो वस्त्र हैं, वो पत्नियाँ ना धोएँ। हाँ, धोएँ, बस कमर के ऊपर-ऊपर के जो वस्त्र हैं वो धो दिया करें। कमर के नीचे के जो वस्त्र हैं, वह पतिदेव खुद धोएँ, ठीक है? और पत्नियाँ खुद ये बात अपने पति को समझा दें ताकि वह भी इस नियम का पालन करें और जो भी धन घर में पैसों की समस्या है, उनके पास में जो हमेशा धन की समस्या रहती है, वह दूर हो सके, ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रश्न है, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो घर के बड़े बच्चों के लिए भी थी, सिर्फ़ पतियों के लिए नहीं थी, और घर के बड़े पुरुषों के लिए भी थी। कोई भी पुरुष है, सबके लिए। हाँ, अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, तो फिर माताएँ-बहनें उनके लिए कोई कार्य कर सकती हैं, ठीक है? अगर किसी कोई दिक्कत परेशानी है, कोई बीमारी है, वह कपड़े धोने में सक्षम नहीं है, तो फिर एक अलग बात है, ठीक है? बाकी आप लोग कपड़े धो सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आपको अपने कमर के नीचे के कपड़े खुद ही यहाँ पर धोना चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी प्रश्न कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथ भक्त.com पर ही पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।